बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या खबरें सामने आ रही हैं? अब तक जो मामलात हैं, टाइमिंग में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर वी कम टू द प्रेस रिलीजेस, कि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब आसिम मुनीर साहब जो है उनका चीन का दौरा हो और इसहाक डार साहब का दौरा हो रहा है अमेरिका का। कासिम खान और सुलेमान खान के अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे या पाकिस्तान के हुकूमत के या निज़ाम के लेवल के ऊपर बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है चाइना और अमेरिका का। असल मामला तो जो है ना वो है। फिर जो कासिम खान और सुलेमान खान की मुलाकातें हैं उसके नतीजे में ऑब्वियसली एक मामला तो रहेगा, लेकिन अगर लोगों का जहन ये है कि अब इसके नतीजे में यहाँ पर मौजूदा हुकूमत को कोई धचका लगेगा, मेरा ख्याल है कि अब वी आर पास्ट दैट स्टेज। बिल्कुल सही। हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त शायद बहुत अरसों में अब वो वक्त है कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें बहुत करीब आ चुकी हैं। इनका आगे चलने के लिए ये टू डू लिस्ट देखनी पड़ेगी कि ये टू डू लिस्ट जो है इसके ऊपर एक्ट अपॉन कैसे होता है। अगरचे मैं इसके हवाले से वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन अगर लोग जाकर सर्च करें कि जो क्वाड का फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है रिसेंटली जी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका के वज़राए खारजा की मुलाकात हुई, उसका हैंड आउट जरा क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से पढ़ लें कि उसमें जो क्वाड अब जो कर रहा है या जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं, तो उसमें पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। सही। और जहां तक कासिम खान और सुलेमान खान का दौरा है, उस दौरे के नतीजे में ये जरूर है कि इमरान खान के हवाले से क्वाइटली कहा भी गया होगा और कहा भी जाएगा पाकिस्तान से। सही। लेकिन इमरान खान के मामले पे फिल वक्त ऐसा नजर नहीं आता कि अमेरिका की तरफ से ये दबाव डाला जाए कि इमरान खान को फिलफौर रिहा करो। सही। अब कम अज कम वो नजर नहीं आता। दूसरा ये कि अगर इमरान खान के बाहर आने का मतलब प्रैक्टिकली ये हो जाए कि मौजूदा हुकूमत डिस्टर्ब हो जाएगी और सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कुछ करेगा, वो एक्स्ट्रा माइल जाएगा। अब आ जाए आप उन प्रेस रिलीजेस पे। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी प्रेस रिलीज जारी की है ना, लंबी चौड़ी, उसमें क्या कहा गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की वाशिंगटन डीसी में मुलाकात 25 जुलाई 2025 को मुलाकात होती है वाशिंगटन डीसी में। The two leaders discussed the broad contours of Pakistan-US bilateral relations, के जो बड़े वसी किस्म के पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, दो तरफा ताल्लुकात, उनके जो ब्रॉड कंटूर्स हैं, तमाम जहते हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई और एम्फसाइज किया गया, जोर डाला गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लोज कोऑपरेशन, ये करीबी ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए। अगला पैराग्राफ ये कहता है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने तारीफ की कि किस किस्म का बेहतरीन किरदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव के ख़ात्मे के लिए, उसको कम करने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए। कितना बेहतरीन उन्होंने किरदार अदा किया, सीज फायर को फैसिलिटेट किया, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ की। और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो दो एटमी ममालिक के दरमियान बन सकती थी, उसके खात्मे पे या उसको बचाव करने के लिए, उसको अवर्ट करने के लिए जो किरदार अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर का तस्करा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के दरमियान के मुताबिक हल होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने रीअफर्म किया कि ये पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और हमारे लिए, जो पाकिस्तान है उसके लिए ख़ास तौर पे ये एक बुनियादी इशू है, कोर इशू है। आगे ये पाकिस्तान की प्रेस रिलीज कहती है कि इसहाक डार साहब ने सेक्रेटरी रूबियो को
ब्रीफ किया, इस हवाले से ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पे पाकिस्तान को मिली है, उस दौरान पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, किस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहा है। ख़ास तौर पर जो रेजोल्यूशन 2788 है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय कंसेंसस, उसके मामले पे उनको ब्रीफ किया कि हम इसके हवाले से हमने क्या किरदार अदा कर रहे हैं। फिर इसहाक डार साहब ने एम्फसाइज किया, इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन मुआशी ताल्लुकात होने चाहिए, ख़ास तौर पर उसके लिए तिजारत और सरमायाकारी के लिए रवाबित बढ़ाना होंगे। उसके अलावा उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताउन हो सकता है। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो है। अच्छा, अब क्रिप्टो के ऊपर आजकल बात भी चल रही है, वो किसी ने $100 मिलियन $100 बहरहाल उन्होंने कहा क्रिप्टो पे भी ताउन जो है वो हो सकता है, और एंड मिनरल्स एट द गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज विद इन द प्राइवेट सेक्टर। सही, क्या हुकूमती सतह के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो मिनरल्स का लफ्ज पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज में जस्ट एज मिनरल इस्तेमाल किया गया है ना, उससे आपको ये अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ ये मामला जो है वो हसास नौयत का बन गया है कि इसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर जब बात आती है तो जाहिर है कि लोगों के अंदर, हमारे यहाँ हर चीज में ट्रांसपेरेंसी के मसाइल भी तो है ना, कि अवाम को हुकूमत पे, हुकूमत को अवाम पे एतमाद नहीं है। तो अब मादनियात के शोबे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ पे मादनियात का लफ्ज आता है कि हमारे वसाइल पे कब्जा होने जा रहा है, या इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसको शायद मेरा ख्याल है कि उस एग्जैक्ट पेपर के तनाजुर में ही देखना, एक तनाजुर इसका और भी देखना चाहिए। अगर ये एग्रीमेंट्स हो भी जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा, अमेरिका ले जाने में कितना टाइम लगेगा, इतनी देर में ये ना ट्रम्प की हुकूमत जब लेकिन जिस अमेरिका को आप जानते हैं जी, और जिस अमेरिका को मैं जानता हूँ, और जितना बड़ा वो चौधरी है, एक बात बियॉन्ड कंप्रेहेंशन है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई डील होगी और वो अमेरिका की बजाय हमारी फेवर में होगी, ये मुमकिन है। ठीक है, तो असल तो ये है कि शक का बीज पड़ता कहां से आपके दिल में। बहरहाल हमने तस्करा किया कि मादनियात के शोबे में ताउन, रेयर अर्थ की बात नहीं की हमने, क्रिटिकल मिनरल्स की के शोबे की बात नहीं की। बहरहाल हमने ये कहा कि इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के इस किरदार के बारे में बात की कि हमने काउंटर टेररिज्म के लिए, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कितना बेहतरीन किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, हम एक फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं जो आलमी वॉर ऑन टेरर है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें। साथ ही इसहाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म के शोबे में मजीद ताउन होना चाहिए ताकि इस खत्ते में अमन और इस्तेहकाम आए। फिर इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की रेडीनेस का बताया कि हम कितना इस बात के लिए तैयार हैं कि हम एक कलीदी तामीरी किरदार अदा करें। ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स, हमने ईरान का तज़किरा नहीं किया, हमने नहीं बोला कि हम ईरान के तनाजुर में बात कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ से बात एग्जैक्टली ईरान के तनाजुर में हो। फिर पाकिस्तान की प्रेस रिलीज कहती है कि जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने अपने ख्यालात एक्सचेंज किए कि कैसे बैनुल अक़वामी एफर्ट्स की, काविशों की ज़रूरत है ताकि मिडल ईस्ट में पीस आए, अमन आए। और फिर अर्जेंट नीड, डिस्कस्ड द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। ये वो चीज़ें हैं जो प्रेस रिलीज में मिसिंग है अमेरिकी, वो मैं आपके सामने रखूंगा, 2 पैराग्राफ से आपको अंदाजा हो जाएगा। सेक्रेटरी रूबियो जो है उन्होंने पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक एक्नॉलेज किया इस बात को कि एक बेहतरीन मस्बत ट्राजेक्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो 2 तरफा ताउन है उसको बढ़ाया जाए, जिसमें मखसूस फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, मुआशी तरक्की के ऊपर होना चाहिए, तिजारत पे होना चाहिए, सरमायाकारी पे होना चाहिए, और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ की कि उन्होंने सीज फायर इंडिया के साथ जो है उसको बरकरार रखा है और अभी तक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। दोनों लीडर्स ने रीअफर्म किया कि अपनी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात, उनको मजीद बेहतर किया जाएगा और जो ग्लोबल इशूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न है उनके ऊपर ताउन रहेगा। ये है पाकिस्तान की प्रेस रिलीज। अब आ जाए आप अमेरिका की प्रेस रिलीज, जो हमें आपको बताती है कि अमेरिका की बेसिकली टू डू लिस्ट क्या है या उनका मद्देनजर क्या है।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि जब एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो बाइडन की इंतज़ामिया में, तो इमरान खान और जो बाइडन का तो आपको याद होगा कि राब्ता ही नहीं हुआ था। इसहाक डार शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान उनके वज़ीर ख़ारजा बनने के लगभग 6-7वें दिन, 8वें दिन बात हुई थी, और उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी लंबा चौड़ा बयान दिया था। दफ्तर खारजा ने प्रेस रिलीज निकाली थी, फलां चीज़ पे फलां चीज़ पे फलां चीज़ पे ये बात हुई, कश्मीर पे बात हुई, इस शोबे पे बात हुई। तो उसके हवाले से ना जो अमरीकी महकमा खारजा है उसने और फिर एंटनी ब्लिंकन ने वन लाइनर जारी किया था। तो मैंने बात की पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से और वो डैनियल पाल केस के ऊपर जी मामला उठाया, बस दैट्स इट। तो अमेरिका का जो प्रेस रिलीज है वो यूजुअली बड़ा कोल्ड होता है इस मामले में। हम जिस तरह कर देते हैं ना, कलाबे मिलाते हैं, साड़ी फूफी दा पुत्र है। हाँ, कि बड़े दो तरफा ब्रॉड कंटूर्स के ऊपर बात हुई, हमा जहती ताल्लुकात और बड़े बेहतरीन जबरदस्त। अमेरिकी प्रेस रिलीज क्या कहती है कि ये जो नीचे दर्ज 2 पैराग्राफ हैं ये एट्रीब्यूटेबल हैं टैमी ब्रूस से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो met today with Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar। सेक्रेटरी रूबियो ने यानी अमेरिकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की जो कंटिन्यूड विलिंगनेस है, पाकिस्तान का जो मुसलसल पाकिस्तान इस बात के लिए आमादा रहा है कि ईरान के मामले पे अपना तामीरी किरदार अदा करेगा, एक सालिस के तौर पे मीडिएट करेगा ईरान के साथ, और जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक आउट या स्टैंड आउट करती है अमेरिकी प्रेस रिलीज में, अमेरिका के बराह रास्त जो एंगेजमेंट प्रोसेस है ईरान के साथ, उसकी एब्सेंस में एक तरफ गल्फ में मौजूद कुछ ममालिक का किरदार है तो एक तरफ पाकिस्तान है। सही, ये जो बार बार पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है उसकी अब आपको समझ आती है कि एक वजह बुनियादी जो है वो स्टॉप पे वो इसको लाते हैं कि ईरान वाले मामले पे किया। गजा का इसमें तस्करा नहीं है, हमारी प्रेस रिलीज में गजा का तस्करा है जी। कश्मीर का इसमें तस्करा नहीं है, हमारी प्रेस रिलीज में है। इसहाक डार साहब ने जरूर टेकअप किया होगा, लेकिन अमरीकी साइड उसको कभी भी अपनी प्रेस रिलीज में नहीं डालेगी अनटिल एंड अनलेस कि वो इंडिया को बहुत ऑफेंड भी करना चाहते हो या इंडिया को किसी मामले के ऊपर बैकफुट पे डालना चाहते हो या असल में कोई किरदार अदा करना चाहते हो। आगे वो प्रेस रिलीज कहती है कि जो दोनों ममालिक हैं उन्होंने 2 तरफा इंसदादे दहशतगर्दी ताउन के ऊपर बात की, खास तौर पर काउंटरिंग ISIS के और दाइश खुरासान and the upcoming US-Pakistan counter-terrorism dialogue in Islamabad this August। 2 चीजें हो गई, एक ईरान का मामला, एक काउंटर टेररिज्म। आखिरी पैराग्राफ कहता है कि जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अंडरस्कोर किया, उन्होंने जोर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाएं, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड है कि 2 तरफा हमें भी फायदा हो आपको भी फायदा हो, एंड एक्सप्लोरिंग prospects for enhancing collaboration in the critical minerals and mining sector। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पे क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग यानी नमक नहीं निकालने में दिलचस्पी रखते भाई, चूना भी नहीं, वो लोहा तांबा जो है वो चूना तो खैर लगाने में दिलचस्पी रखते होंगे। उनका जो बेसिकली मतमा नजर है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर चीन की इजारादारी अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है, इट्स नोन टू एवरीवन कि जो चीन ने इस वक्त कैप्चर किया हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स की मार्केट को, इसको कभी स्टडी करें, लोग स्टडी करें, उनको अंदाजा होगा कि फ्यूचर में ये कितना बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन इन द ग्रेट पावर्स राइवलरी में बनने जा रहा है कि भाई एक मुल्क है चाइना है जिसने 70% होल्ड किया हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाईज को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेके, जिसमें मोबाइल फोन की बैटरी से लेके, लैपटॉप्स और गैजेट्स की बैटरी से लेके, जिसमें रॉकेट्स की, स्पेस शटल्स की नोजल इंजन से लेके, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इंजन्स में इस्तेमाल होने वाली धातें शामिल हैं। यानी ये वो तमाम चीजें हैं
کہ جو آج کے دور میں آپ کو ایک پاورفل ملک بنانے کے لیے ضروری ہے, ہائی اس پوٹینشل. کا اگر 70% پوری دنیا کا, باقی اکیلے چائنا کے پاس اور باقی 30% ملا کے پوری دنیا کے پاس ہے, تو یہ وہ ایک شعبہ ہے اور پاکستان اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی اس معاملے سے جو وائبز آ رہی ہیں واشنگٹن سے, لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ بہت قریب پہنچ چکے ایک کریٹیکل منرلز کی ڈیل پہ. اس کی تفصیلات کیا ہوں گی اس سلسلے میں, یہ وہ خیر ایک معاملہ ہے کہ جس میں ایک اوپننگ نظر آتی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کی عمران خان کی وہ حکومت کہ جس کے حوالے سے وفاقی حکومت کا کوئی اچھا ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کی جس طرح سے مخاصمت چل رہی ہے, بٹ دس از ون پوائنٹ کہ جہاں پر جو منرلز والا معاملہ ہے وہ شاید اتنا ایزیلی اتنا بہتر تھرو نہ ہو سکے انلیس پاکستان میں ایک ہولسٹک اپروچ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو اس معاملے پہ. تو یہ ہے جناب اس وقت تک کا لب لباب میرا خیال ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.